नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापति सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वह तुमुल युद्ध हुआ जिसके विषय में अत्यंत दुखी हुए राजा धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। संजय, गदा युद्ध उपस्थित होने पर बलराम जी को निकट आया देख मेरे पुत्र ने भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय ने कहा, राजन, बलराम जी को निकट पाकर युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका शक्तिशाली पुत्र महाबाहु दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। भरतनंदन, हलधर को देखते ही राजा युधिष्ठिर उठकर खड़े हो गए और बड़े प्रेम से विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें बैठने के लिए उन्होंने आसन दिया तथा उनके स्वास्थ्य का समाचार पूछा। तब बलराम ने युधिष्ठिर से मधुर वाणी में शूरवीरों के लिए हितकर धर्मयुक्त वचन कहा। नृपश्रेष्ठ, मैंने महात्म कथा कहने वाले ऋषियों के मुख से ये सुना है कि कुरुक्षेत्र वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं। माननीय नरेश, जो मानव वहाँ युद्ध करते हुए अपने शरीर का त्याग करेंगे उनका निश्चय ही स्वर्गलोक में इंद्र के साथ निवास होगा। अतः नरेश्वर, हम सब लोग यहाँ से शीघ्र ही समंत पंचक तीर्थ चले। वह भूमि देवलोक में प्रजापति की उत्तर वेदी के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिलोकी के उस परम पुण्यमय सनातन तीर्थ में युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक जाएगा। महाराज, तब बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर समंत पंचक तीर्थ की ओर चल दिए। उस समय अमरश में भरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन हाथ में विशाल गदा लेकर पांडवों के साथ पैदल ही चला। गदा हाथ में लिए, कवच धारण किए दुर्योधन को इस प्रकार जाते देख आकाश में विचरने वाले देवता साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। वातिक और चारण भी उसे देखकर हर्ष से खिल उठे। पांडवों से घिरा हुआ आपका पुत्र कुरुराज दुर्योधन मतवाले गजराज की सी गति का आश्रय लेकर चल रहा था। उस समय शंखों की ध्वनि, रणभेरियों के गंभीर घोष और शूरवीरों के सिंहनादों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। तदनंतर वे सभी श्रेष्ठ नरवीर आपके पुत्र के साथ पश्चिमाभिमुख चलकर पूर्वोक्त कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। वह उत्तम तीर्थ सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित एवं सद्गति की प्राप्ति कराने वाला था। वहां कहीं ऊसर भूमि नहीं थी। वहीं पहुंचकर सबने युद्ध करना ठीक समझा। फिर तो भीमसेन कवच पहनकर बहुत बड़ी नोक वाली गदा हाथ में ले गरुड़ का सा रूप धारण करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात दुर्योधन भी सिर पर टोप लगाए सोने का कवच बांधे भीम के साथ युद्ध के लिए डट गया। राजन, उस समय आपका पुत्र सुवर्णमय गिरिराज मेरु के समान शोभा पा रहा था। कवच बांधे हुए दोनों वीर भीमसेन और दुर्योधन युद्ध भूमि में कुपित हुए दो मतवाले गजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। महाराज, रणमंडल के बीच में खड़े हुए वे दोनों नरश्रेष्ठ भ्राता उदित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। राजन, क्रोध में भरे हुए दो गजराजों के समान एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले वे दोनों वीर परस्पर इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों द्वारा एक दूसरे को भस्म कर डालेंगे। नरेश्वर, तदनंतर शक्तिशाली कुरुवंशी राजा दुर्योधन प्रसन्न चित्त हो गदा हाथ में ले क्रोध से नेत्र लाल करके गलफरों को चाटता और दीर्घ श्वास खींचता हुआ भीमसेन की ओर देखकर उसी प्रकार ललकारने लगा जैसे एक गज दूसरे गज को पुकार रहा हो। उसी प्रकार पराक्रमी भीमसेन ने लोहे की गदा लेकर राजा दुर्योधन को ललकारा, मानो वन में एक सिंह दूसरे सिंह को पुकार रहा हो। दुर्योधन और भीमसेन दोनों की गदाएं ऊपर को उठी हुई थी। उस समय रणभूमि में वे दोनों शिखर युक्त दो पर्वतों के समान प्रकाशित हो रहे थे। दोनों ही अत्यंत क्रोध में भरे थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे और दोनों ही गदा युद्ध में बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम जी के शिष्य थे। महाराज, शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों महाबली वीर
यमराज, इंद्र, वरुण, श्री कृष्ण, बलराम, कुबेर, मधु, कैटभ, सुंद, उपसुंद, राम, रावण तथा बाली और सुग्रीव के समान पराक्रम दिखाने वाले थे तथा काल एवं मृत्यु के समान जान पड़ रहे थे। जैसे शरद ऋतु में मैथुन की इच्छा वाली हथनी से समागम करने के लिए दो मत वाले गज मदोन्मत्त होकर एक दूसरे पर धावा करते हों, उसी प्रकार अपने बल पर गर्व रखने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे से टक्कर लेने को उद्यत थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों योद्धा दो सर्पों के समान प्रज्वलित क्रोध रूपी विष का वमन करते हुए एक दूसरे को रोष पूर्वक देख रहे थे। भरत वंश के वे विक्रमशाली सिंह दो सिंहों के समान दुर्जय थे और दोनों ही गदा युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते थे। पंजों और दाढ़ों से प्रहार करने वाले दो व्याघ्रों के समान उन दोनों वीरों का वेग शत्रुओं के लिए दुस्सह था। प्रलय काल में विक्षुब्ध हुए दो समुद्रों के समान उन्हें पार करना कठिन था। वे दोनों महारथी क्रोध में भरे हुए दो मंगल ग्रहों के समान एक दूसरे को ताप दे रहे थे। जैसे वर्षा ऋतु में पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित दो वृष्टिकारक मेघ भयंकर गर्जना कर रहे हों, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर एक दूसरे को देखते हुए भयानक सिंहनाद कर रहे थे। महामनस्वी महाबली कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन और भीमसेन प्रखर किरणों से युक्त प्रलय काल में उगे हुए दो दीप्तिशाली सूर्यों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। रोष में भरे हुए दो व्याघ्रों, गरजते हुए दो मेघों और दहाड़ते हुए दो सिंहों के समान वे दोनों महाबाहु वीर हर्षित हो रहे थे। वे दोनों महामनस्वी योद्धा परस्पर कुपित हुए दो गजों, प्रज्वलित हुई दो अग्नियों और शिखर युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के ओठ रोष से फड़क रहे थे। वे दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए हाथ में गदा लेकर परस्पर भिड़ने को उद्यत थे। दोनों अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरे थे। दोनों ही बड़े सम्मानित वीर थे। मनुष्यों में श्रेष्ठ वे दुर्योधन और भीमसेन हींचते हुए दो अच्छे अश्वों, चिघाड़ते हुए दो गजराजों और हकड़ते हुए दो वृषभों तथा बल से उन्मत्त हुए दो दैत्यों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तदनंतर दुर्योधन ने अमित पराक्रमी बलराम, महात्मा श्री कृष्ण, महामनस्वी पांचाल, सृंजय, केकयगण तथा अपने भाइयों के साथ खड़े हुए अभिमानी युधिष्ठिर से गर्वयुक्त स्वर में कहा, वीरों, मेरा और भीमसेन का जो ये युद्ध निश्चित हुआ है, इसे आप लोग सभी श्रेष्ठ नरेशों के साथ निकट बैठकर देखिए। राजन, दुर्योधन की ये बात सुनकर सब लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। फिर तो राजाओं का वह विशाल समूह वहां सब ओर बैठ गया। नरेशों की वह मंडली आकाश में सूर्य मंडल के समान दिखाई दे रही थी। उन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता तेजस्वी महाबाहु बलराम जी विद्यमान हुए। महाराज, सब ओर से सम्मानित होते हुए नीलांबरधारी गौर कांति बलभद्र जी राजाओं के बीच में वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे रात्रि में नक्षत्रों से घिरे हुए पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। नृपश्रेष्ठ हाथ में गदा लिए वे दोनों दुस्सह वीर एक दूसरे को अपने कठोर वचनों द्वारा पीड़ा देते हुए खड़े थे। महाराज धृतराष्ट्र, परस्पर कटु वचनों का प्रयोग करके वे दोनों कुरुकुल के श्रेष्ठतम वीर वहां युद्ध स्थल में वृत्तासुर और इंद्र के समान एक दूसरे को देखते हुए युद्ध के लिए डट गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।